नमस्कार साथियों, वेलकम टू द एसपीएन क्लासेस। दोस्तों, आज से हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज चालू करेंगे, जिसमें कि महत्वपूर्ण तीन पार्ट इसमें करंट अफेयर्स का होगा। इसके अलावा स्टैटिक पार्ट का भी होगा, जिसमें कि पहला आज नियुक्ति से संबंधित, खेल से संबंधित और दिवस और पुस्तक से संबंधित घटनाक्रम को देखेंगे। इससे आगे आने वाला जो वीडियो होगा अगला, उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बारे में, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहले देख लेते हैं नियुक्ति, उसके बाद दिवस, उसके बाद बुक और खेल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट होगा साथियों, वो सभी का चर्चा करेंगे। यह प्रतियोगिता दर्पण मूलतः जनवरी माह का है, जनवरी माह 2022 का है। तो प्रतियोगिता दर्पण मंथली देखेंगे, जिसमें कि एक महीना का 3 पार्ट का वीडियो आएगा। उसके अलावा महत्वपूर्ण पार्ट बाय पार्ट करंट अफेयर्स का अलग से वीडियो आएगा, तो इसको देखिएगा एक बार ज़रूर। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आगे हम लाते रहेंगे। तो पहले देख लेते हैं नवीनतम समान ज्ञान से संबंधित अंतर्गत नियुक्तियाँ। इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ देखेंगे साथियों, जो इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि पहला है, इंटरपोल का नए अध्यक्ष चुना गया है। किसको? अहमद नासिर अल रईसी को, जो कि यूएई से है। यूएई से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि 2 साल बाद यह चुना गया था। इससे पहले याद रखिएगा, चाइना का कोई व्यक्ति था जो कि चाइनीज सरकार के द्वारा जब वहाँ गया न, तो उसको रख लिया था गुम करके। यहाँ देख लीजिए लिखल है। इससे पिछले अध्यक्ष चीन के मेंग होंगोई ने 2018 में चीन में लापता हो गया था। तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में अहमद नासिर अल रईसी, जो कि जिसका संबंध यूएई से है। इसी तरह नियुक्ति के संबंध में आगे देख लेते हैं। जैसे कि भारत के विमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग हेतु निर्वाचन का अध्यक्ष चुना गया है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। आगे इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में पीसी मोदी को चुना गया है। याद रखिएगा, राज्यसभा के नए महासचिव पीसी मोदी। इसी तरह से अगर लोकसभा के बारे में बात करेंगे, जो कि पहले से है, यहाँ लिखा है देख लीजिए, जो कि श्री उत्पल कुमार सिंह। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर लोकसभा के बारे में पूछा जाए तो श्री उत्पल कुमार सिंह, और अगर राज्यसभा के बारे में पूछा जाए तो पीसी मोदी को चुना गया है महासचिव के रूप में। इसी तरह आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ है सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में सिलवर्धन सिंह को चुना गया है। किसको? सिलवर्धन सिंह को सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में। आगे देख लेते हैं, एक सेकंड साथियों। आगे देख लेते हैं, जैसे यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लीजिए, एनडीआरएफ के नए महानिदेशक के रूप में अतुल करवाल को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जैसे एनडीआरएफ के कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के रूप में इसका फुल फॉर्म है, जिसका अतुल करवल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीबी, जो कि हाल फिलहाल में न्यूज में भी रहा था, जो कि एसएन प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया। एनसीबी के नए महानिदेशक किसको? एसएन प्रधान को। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, जैसे ये भी ईडी के प्रमुख के बारे में भी पूछा जा सकता है, जो कि संजीव कुमार मिश्र को चुना गया है। ईडी के प्रवर्तक निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्र को 1 साल के कार्यकाल वृद्धि हुई, जो कि पहले से ही है, लेकिन 1 साल के कार्यकाल इसको बढ़ा दिया गया, इसके कार्यकाल को। आगे देख लेते हैं, एक पराग अग्रवाल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि ट्विटर के सीईओ के रूप में चुना गया है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जिसका संबंध भारतीय मूल से है। इससे पहले जैक डॉर्सी थे, जैक डॉर्सी का स्थान लिया है पराग अग्रवाल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। विवेक जोहरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसको? विवेक जोहरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के रूप में। इसी तरह गीता गोपीनाथ भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंधक निदेशक होगी। याद रखिएगा, गीता गोपीनाथ हाल ही के 2-3 वर्ष में काफ़ी न्यूज में रही है, इसीलिए आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंधक निदेशक के रूप में गीता गोपीनाथ को चुना गया है। रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
इसी तरह नियुक्ति के क्रम में आगे ये इंपॉर्टेंट साथियों याद रखिएगा, एडमिरल आर हरी से जोड़कर याद रखिएगा, नौसेना के प्रमुख नए प्रमुख के रूप में आर हरी याद रखिएगा, हरी के रूप में किसे चुना गया है, नौसेना के 25वें प्रमुख याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किम में है, 25वें प्रमुख के रूप में एम हरि कुमार, आर हरि कुमार याद रखिएगा, राधा कृष्णन हरि कुमार पूछा जा सकता है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट जनवरी माह में नियुक्ति था सभी को देख लिया है। इसके अलावा जनवरी माह में कुछ सम्मान और पुरस्कार के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहला है मिस अर्थ का अवार्ड, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जो कि डेस्टिनी वेगनर को दिया गया है, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है डेस्टिनी। इसी तरह कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि ग्रुप डी रेलवे में अक्सर पूछा जा सकता है, एनटीपीसी या ग्रुप डी में, जैसे कि मिस वाटर होता है, एयर फायर सब होता है, जिसमें रोमिना डेनकेन को दिया गया है, याद रखिएगा। प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज है, फालतू चीज़ नहीं लेता, इंपॉर्टेंट ही चीज़ लेता है, याद रखिएगा। तो जैसे मिस अर्थ वाटर के रूप में रोमिना डेनकेन को, मिस एयर के रूप में मारिसा बटलर को, मिस अर्थ के रूप में डेस्टिनी वेगनर को, मिस अर्थ फायर के रूप में जरीरत पेट सोम को, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। एक दो बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस सभी में। इसी तरह इंपॉर्टेंट पुरस्कार के अंतर्गत ये भी पूछा जा सकता है, तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत ही दिया जाता है, जो कि मूलतः 4 कैटेगरी में, याद रखिएगा इसका कैटेगरी याद रखिएगा, 4 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें कि 5-5 लाख रुपया दिया जाता है, याद रखिएगा, यहाँ लिखा है देख लीजिए, 5-5 लाख रुपया दिया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को। तो 2021 में किसको किसको दिया गया, एक नज़र से देख लीजिए। जैसे सुश्री प्रियंका मंगेश्वर मोहिते को दिया गया है, जिसका संबंध महाराष्ट्र से है, जयप्रकाश कुमार जिसका संबंध झारखंड से है, कर्नल अमित बिष्ट जिसका संबंध उत्तराखंड से है, सुश्री शीतल जो जिसका संबंध उत्तराखंड से है, श्रीकांत विश्वनाथ जिसका संबंध कर्नाटक से है। इसी तरह दो है ले कर्नल सरदेश धगवाल जिसका संबंध पंजाब से है, जय किसान जिसका संबंध दिल्ली से है। देख लीजिए इसके अंतर्गत कुछ पुरस्कार के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इससे पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि वेलन डी और पुरस्कार, याद रखिएगा वेलन डी पुरस्कार लगातार 2 बार लियोन मेसी को दिया गया है, याद रखिएगा। लियोन मेसी मुक्त अर्जेंटीना के खिलाड़ी है, जिसको लगातार 2019 और 2021 दोनों ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया, लियोन मेसी को। 2020 का पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था, कोरोना के कारण यह स्थगित कर दिया गया था। इसी पुरस्कार से संबंधित कुछ लिस्ट दिया गया है, एक बार देख लीजिए, कभी कभी स्टैटिक में जोड़कर पूछ लिया जाता है। जैसे कि पहला 2005 में दिया गया था रोनाल्डिनो को, जो कि बार्सिलोना खिलाड़ी है, यहाँ देख लीजिए 21, 19 और 21 दोनों का दोनों लियोन मेसी को ही दिया गया, जिसका संबंध अर्जेंटीना से है। 18 में लुका मैड्रिक को दिया गया, जो कि रियल मैड्रिड के खिलाड़ी है, क्रोएशियाई खिलाड़ी थे। इसी तरह महिला में देख लेते हैं वेलन डी और पुरस्कार किसे दिया गया है, तो एलेक्सिका पुटेलास को, याद रखिएगा स्पेन की खिलाड़ी है। कौन, एलेक्सिका पुटेलास, इसका नाम याद रख लीजिएगा, वही काफ़ी है। इसी तरह सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी दिया गया है पेड्री को, याद रखिएगा किसको, पेड्री को पूछा जा सकता है। इसी तरह सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासीन ट्रॉफी दिया गया है ज्ञान लुगी डोनारम्मा को, याद रखिएगा यहाँ लिखल हुआ है ज्ञान लुगी डोनारम्मा को। इसी तरह देख लेते हैं स्ट्राइकर ऑफ द ईयर व बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है इंग्लैंड के चेल्सिया क्लब को, याद रखिएगा। तो इसमें मूलतः बेलन डी पुरस्कार महिला में और पुरुष में दोनों का नाम याद रख लीजिएगा, वो काफ़ी है, वही से पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं कुछ पुस्तकें, जो कि पुस्तक का सेगमेंट प्रतियोगिता दर्पण का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इम्पोर्टेंट पूछा भी जा सकता है। तो देख लेते हैं पुस्तक, जिसे पहला ही है सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद का अक्सर पूछा जाता है, अयोध्या से जोड़कर याद रखिएगा सलमान खुर्शीद। जैसे द नटमेग्स कर्स, पैराबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस, जो कि अमिताभ घोष का है, इम्पोर्टेंट है। आगे है द प्रूडिज ए पुस्ट्रीज द एसलियस, जो कि शशि थरूर का है। आगे है
आगे ये भी इम्पोर्टेंट है, दिस लाइफ एट ए प्ले मेमोरीज, जो कि गिरीश कर्नाड की पुस्तक है, इम्पोर्टेंट है। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, ये भी पूछा जा सकता है, जो कि त्रिपुरंदर सिंह और आदिल हुसैन का है। आगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन की पुस्तक है। लाल सलाम भी पूछा जा सकता है, स्मृति ईरानी की है। द क्रिसमस पिग, जो कि जेके रोलिंग का। जितना भी 3-4 पुस्तक का नाम दिया गया है, 3 चारों पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इसको जोड़कर याद रख लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासकर रेलवे में। और आगे देख लेते हैं कुछ सम्मेलन, जो कि 2000 जनवरी माह 2021 में हुआ था सम्मेलन, जो कि 12वीं विश्व व्यापार संगठन का संपन्न हुआ था, जो कि कजाकिस्तान में संपन्न हुई है। इसका प्रस्ताव कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में था, लेकिन कोविड के कारण कजाकिस्तान में ही इसका समापन हो गया। आगे देख लेते हैं कुछ दिवस इम्पोर्टेंट है। जैसे 1 दिवस को कई राज्यों के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1 नवंबर को, जिसमें कि हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, 5 केंद्र शासित प्रदेश भी है, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। तो देख लीजिएगा। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। आगे है शांति एवं विकास हेतु 10 नवंबर को मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, जो कि डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। 2008 से मनाया जाता है। इसी तरह देख लेते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस, जो कि JL नेहरू के जन्मतिथि पर मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बार से मनाया गया है जनजाति गौरव दिवस, जो कि 15 नवंबर को। 15 नवंबर को 3 है, झारखंड की स्थापना, बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस, जो कि इस साल से मनाया गया है। तो ये पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, जो कि 16 नवंबर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर, राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस 17 नवंबर, राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर। 19 नवंबर शौचालय दिवस भी है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। आगे देख लेते हैं विश्व टेलीविज़न दिवस, जो कि 21 नवंबर, ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के विरुद्ध अहिंसा पर रोक हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर। विधि दिवस या कानून दिवस 26 नवंबर। आप लोग को पता होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसी दिन से 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं कुछ सम्मेलन या ऑपरेशन, जैसे कि पूछा जा सकता है एक्सरसाइज के रूप में, जैसे एक्स शक्ति, जो कि भारत और फ्रांस के बीच आयोजित की जाती है सैन्य अभ्यास, याद रखिएगा, एक्स शक्ति पूछा जा सकता है। एक्स शक्ति किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच, जो कि राजस्थान में 2021 में मनाया गया है। आगे देख लेते हैं अभ्यास दोस्ती, ये भी पूछा जा सकता है। 3 देश मुक्त, भारत, मालदीव और श्रीलंका, पूछा जा सकता है अभ्यास दोस्ती सैन्य अभ्यास की कौन कौन देश मिलकर करता है, तो जिसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका, याद रखिएगा। हिंद महासागर के में जो कि 2 देश है वही सब, जैसे मालदीव भी श्रीलंका के नीचे है और इंडिया के नीचे श्रीलंका है, याद रखिएगा। तीनों देशों के तटरक्षकों के बीच यह सैन्य अभ्यास मनाया जाता है, जो कि इस बार 30वां मनाया गया था। आगे देख लेते हैं दक्षिण शक्ति अभ्यास, जो कि भारत सेना की तीनों सेनाओं ने, भारत की तीनों सेनाओं के मिलकर मनाया है दक्षिण शक्ति अभ्यास। इसी तरह मालाबार एक्सरसाइज, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मालाबार एक्सरसाइज, जो कि क्वाड समूह में जितने भी सदस्य देश है सभी आपस में मिलकर मालाबार एक्सरसाइज मनाता है, जिसमें कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। बंगाल के खाड़ी में 2021 में संपन्न हुआ। आगे देख लेते हैं कुछ खेल से संबंधित, जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोग को पता होगा 2021 में T20 वर्ल्ड कप संपन्न हुआ, जिसमें कि विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम और उपविजेता न्यूजीलैंड का टीम रहा है, बस यही इम्पोर्टेंट है। जो अगला विश्व कप, जो कि 2022 में होगा T20 वर्ल्ड कप का, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी। इसी तरह ICC द्वारा महत्वपूर्ण ट्रॉफी या महत्वपूर्ण खेल का आयोजन लगभग 2032 तक का कर दिया गया है, जो कि आगे इसी के पेज में दिया गया है, उसका चर्चा करेंगे। इस T20 वर्ल्ड कप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लीजिएगा, जिसमें कि डेविड वार्नर को मैन ऑफ द मैच का सीरीज और बाबा राजन सर्वश्रेष्ठ रन बनाने वाले की श्रेणी में था।
आगे देख लेते हैं। क्रिकेट से संबंधित ही यहाँ क्रिकेट से संबंधित ही कुछ और पुरस्कार देख लीजिए, जैसे कि श्रेयस अय्यर जो कि 16वें भारतीय बने हैं 13 शतक लगाने, सॉरी डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले, किम में 16वें भारतीय, जिसमें कि पहला है लाला अमरनाथ और 16वां है श्रेयस अय्यर। इससे पहले पृथ्वी शॉ, रोहित शर्मा, शिखर धवन ये सभी डेब्यू में शतक लगा चुके हैं। तो इसका क्रम याद रख लीजिएगा। किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट मैच में शतक लगाए थे। कितने भारतीय बने हैं? 16वें भारतीय बने हैं ये। तो इतना इम्पोर्टेंट, इतना फैक्ट याद रख लीजिएगा तो काफ़ी है। इसी तरह आगे देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि यहाँ है आईसीसी ट्रॉफी, ये पूछा जा सकता है। ये डाटा निश्चित ही रूप से किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो 2024 से लेकर 31 तक जो खेले जाने वाला आईसीसी टूर्नामेंट, जैसे कि 24 में T20 विश्व कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। इसी तरह 25 के चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में, ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, 25 के ट्रॉफी पाकिस्तान में। 26 के T20 विश्व कप, याद रखिएगा, T20 विश्व कप क्रम से याद रखिएगा, 2022 का ऑस्ट्रेलिया में, 24 का अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, इसी तरह 26 का भारत और श्रीलंका में, याद रखिएगा, भारत है इसमें इंक्लूड, तो पूछा जा सकता है। इसी तरह 27 का ओडीआई विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, याद रखिएगा। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप कहाँ होगा? भारत में। लेकिन 2027 का 4 साल में आयोजित की जाती है। 27 का 3 देश, मूलतः अफ्रीकन कंट्री, देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। 2028 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, जो कि 2022 का भी हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन 2028 6 साल बाद भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही होगा। 2029 का चैंपियन ट्रॉफी भारत में, याद रखिएगा। 2025 का चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में, लेकिन वही 2029 का जो कि 4 साल बाद होगा वो भारत में। 2030 का T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में, तीनों ये यूरोपियन कंट्री है। और 2031 का ओडीआई विश्व कप भारत और बांग्लादेश में, याद रखिएगा। ओडीआई 3 2023 का भारत में और 2027 का, यहाँ देख लीजिए, 2027 का होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, 2031 का होगा भारत और बांग्लादेश में। तो जितना भी आईसीसी के द्वारा टूर्नामेंट आयोजित की जाएगी आने वाले आगामी वर्षों में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रुप डी या एनटीपीसी में यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, रहेगा ही, तो अच्छा से इसको देख लीजिएगा, एक बार 2 बार लिख कर याद कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। इसी तरह और कुछ क्रिकेट से संबंधित देख लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन ही आउट है, जान लीजिए। एजाज पटेल से जोड़कर याद रखिएगा, एजाज पटेल तीसरे विश्व में खिलाड़ी बने हैं जो कि एक मैच में 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं, जो कि भारत के खिलाफ ही लिए हैं। कहाँ? भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में टेस्ट मैच खेला जा रहा था, तीसरे गेंदबाज बने हैं। इससे पहले 2 गेंदबाज थे, इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले, याद रखिएगा तीनों का नाम, जिम लेकर, अनिल कुंबले और एजाज पटेल। एजाज पटेल का संबंध न्यूजीलैंड से है, लेकिन इसका जन्म स्थान कहाँ हुआ है? मुंबई में ही, भारतीय मूल के हैं ये। इसी तरह सौरभ गांगुली से भी याद रख लीजिएगा। सौरभ गांगुली को आईसीसी क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसी तरह एनसीसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वीवीएस लक्ष्मण को। इससे पहले राहुल द्रविड़ थे। इसी तरह जितना भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार था या खेल से संबंधित था, सभी को देख लिया है। तो साथियों याद रखिएगा, प्रतियोगिता दर्पण प्रत्येक माह का इसी तरह से लाएंगे। तो एक में खेल और दिवस और जितने भी नियुक्ति पुस्तक का नाम होगा उसका चर्चा कर दिए हैं। आने वाले जो आगे वीडियो होगा उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक से संबंधित चर्चा करेंगे। इसके अलावा जितने भी सार संग्रह होगा, इम्पोर्टेंट स्टैटिक पार्ट होगा, जो कि एग्ज़ाम में तो पूछा जाता है, लेकिन होता क्या है, एग्ज़ाम में रिवीजन करके जाइएगा तो निश्चित ही रूप से बना के आइएगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का शॉर्ट वीडियो आप लोग को हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों।